जय जोहार। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में रावर मन के स्वागत करते हैं। बंगलोर के ईवीएम मशीन बनाए वाला फैक्ट्री भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में 4 जन बीजेपी के मेंबर मन के कंपनी के डायरेक्टर बना के रखल जाए और वो 4 जन मेंबर मन के डायरेक्टर मन के पहले में सेटिंग करे के काम करे के लगिन रखल जाए और देखे के लगिन भी रखल जाए। हवा जाने के लिए कोशिश करब ई वीडियो के जरिए से भारत सरकार के IAS सेक्रेटरी लेवल के एक जन रिटायर्ड ऑफिसर IAS शर्मा में कहलक कि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में 4 जन बीजेपी के डायरेक्टर मन के रखल जाए। 7 में से 4 जन बीजेपी के डायरेक्टर है और उमन के काम का है के चुनाव आयोग के सवाल करके पूछे उमन का करत हैं, का काम करत हैं। चुनाव आयोग इकर कोनो जवाब नहीं दे। चुनाव आयोग ई विषय में कोनो स्पष्टीकरण देवे शायद नहीं चाहते और इकर से साबित हुआ थे कि मोदी सरकार ई 4 जन डायरेक्टर मन के ईवीएम के चिप्स में जे सेटिंग करल जाएगा से सेटिंग मन के करे लगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के डायरेक्टर बनाए के रही है और इकरे से जितना भी चुनाव होएला वो चुनाव मन में गड़बड़ी करे के आशंका आवत है और संगे संगे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी और संगे संगे 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में भी गड़बड़ी करे के जे मामला आए है से मन के भी शायद यह 4 जन डायरेक्टर मन के जरिए से ये चुनाव मन के जीत है सेकर एक प्रमाण आवत और से लगिन वामन मिश्रा और दिल्ली के वकील मन ई बात के पूरा आदमी मन के बता लें। भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में डायरेक्टर बनल 7 जन में से 4 जन, एक जन गुजरात के, एक जन बिहार के और 2 जन यूपी के बीजेपी सदस्य मन है और ई बात के वकील भानु प्रताप सिंह स्पष्ट रूप से सब कोई के बतालक, अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतालक। और वो खुलासा ये है कि ये जो आपकी कंपनी है ना BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही है और सॉफ्टवेयर को और उस चिप को दोनों को असेंबल कर रही है, ये बीजेपी की एक तरह से संस्था है, बीजेपी की, भारत सरकार की नहीं। वो क्या है खुलासा कि जो BEL कंपनी है, इस BEL कंपनी में कुल 7 डायरेक्टर हैं और उन 7 डायरेक्टरों में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। 4 तो BEL कंपनी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड जो है BEL न रह के आज की तारीख में बीजेपी
इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जगह पर। यानी कि जो कंपनी मशीन बना रही है उसमें कौन व्यक्ति है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और 4 लोग हैं, मैं उनका नाम बताता हूं आपको कौन कौन है। एक है डॉक्टर पार्थ सारथी, ये ओबीसी जो मोर्चा है बीजेपी का, उसके नेशनल सेक्रेटरी हैं, ये एक डायरेक्टर हैं बीएल के। दूसरे हैं ये मनसुख भाई, श्याम जी भाई कचारिया, ये राजकोट से है, और राजकोट में बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये बड़ा बिजनेसमैन है, साइंस का विद्यार्थी है, ये उसका डायरेक्टर है। और तीसरा है शिवनाथ यादव, ये उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, और बनारस का रहने वाला है ये व्यक्ति, ये भी उसका डायरेक्टर है। और चौथा है श्रीमती श्यामा सिंह, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रही है बिहार से बीजेपी की, ये भी डायरेक्टर है। यानी 7 में से 4 डायरेक्टर उस कंपनी के जो बिल्कुल अलग होनी चाहिए थी, उसमें ये बीजेपी के लोग हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर और जो चिप है वो कैसे काम करेगी वो करते हैं। मोटे मोटे शब्दों में कहो कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितनी वोट देनी है, कितनी नहीं देनी, किसको जिताना, किसको हराना, ये सारा वो काम ये कर रहे हैं। और ये जो सारे लोग हैं, इनको जो एक कमेटी है इलेक्शन कमीशन की एक्सपर्ट कमेटी, उसमें भी 4 जो साइंटिस्ट हैं, जो आईआईटी के लोग हैं, वो भी सारे के सारे बीजेपी के आदमी हैं। तो जो कंपनी ईवीएम बना रही है, वीवीपैट बना रही है, वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। इससे बड़ा इस देश के लोगों के साथ धोखा क्या होगा, और इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा। और तभी वो 56 इंची कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, और तभी वो कहता है कि 400 पार 300 पार, क्योंकि बीजेपी के आदमी सारे वहां बैठे हैं। इस बात को मैं आप सबसे कहूंगा, सबको जाके बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, और हर जगह उनके आदमी बैठे हैं। एक बार इस देश में अगर हम सब लोग कामयाब हो गए इस ईवीएम को रोकने में, और बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 400 पार क्या मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मोदी अगर 40 भी पार कर जाए तो बता देना आप। लेकिन ये बात हम सबको, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने जितने भी समाज के लोग हैं और लोग हैं, उन सबको बताना है कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन नहीं है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन, जब से हमने ईवीएम का मुद्दा उठाया और जंतर मंतर पर 6 तारीख को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, उसके बाद से 40,000 वैन इलेक्शन कमीशन की घूम रही है अलग अलग जगह पे ईवीएम का प्रदर्शन करते हुए। और उन वैन पे क्या लिखा है? उन वैन पे लिखा है मोदी की गारंटी। वैन किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। ईवीएम किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। लेकिन मोदी की गारंटी, तो साफ है कि मोदी के ही हाथ में सब कुछ है, और जब सब कुछ उसके हाथ में, इसीलिए गारंटी वो दे रहा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्लें नहीं बचेंगी, किसानों की फसलें नहीं बचेंगी। इसलिए ये सिर्फ 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में जितनी मजबूती के साथ लड़ सकते हो लड़ो, लोगों को जगाओ, सड़क पर लेकर आओ, और चाहे जो भी कुछ हो जाए, मरना है तो शान से मरेंगे, लड़के मरेंगे, गीदड़ की मौत क्यों मरेंगे, घर में बैठ के क्यों मरेंगे, सड़क पर मरेंगे। यही हमें काम करना है। अगर ये कर पाए तो हम अपने बच्चों के सामने आंखें मिलाकर खड़े हो सकेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे। अन्यथा बचेगा कुछ नहीं, कुछ भी। ये हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, मेरा बार बार ये रहा है, काहे की जरूरत है आपको इनसे कहने की कि तुम जातिगत जनगणना कराओ? अरे ईवीएम हटाओ, सत्ता में तुम खुद आओ, अपने आप जैसी चाहो जनगणना कर लेना, क्या दिक्कत है इसमें? ई बात के खुलासा बहुत बड़का रहस्य के पर्दा उठा दे। मोदी और बीजेपी यह ईवीएम से गड़बड़ी करके चुनाव जीतते आवत हैं। सेह लगिन ईवीएम मशीन के हटाए के बैलेट पेपर से वोट करे के मांग करल जाते। वामसेप संगठन के अध्यक्ष वामन मिश्राम वर्षों से ईवीएम मशीन के घोटाला मन के बताते आवा थे और इकर विरोध में आंदोलन करते आवा थे। और एखान तो ईवीएम के बिल्कुल हटाए के केवल बैलेट पेपर से चुनाव होए के बात कहा थे। अगर हमरे ईवीएम के विरोध में नहीं लड़ब होले मोदी और बीजेपी घोटाला कर के 2024 के चुनाव के भी जीत लेबे, और जीते के पाछे उमन आरएसएस और हिंदू संगठन के द्वारा मूल निवासी मन के ऊपरे शोषण करबे, मूल निवासी मन के गुलाम बनाबे, मनुस्मृति के लागू करबे, संविधान से जे देश एखन चला थे से संविधान के हटाए देबे। का हमरे आदिवासी, दलित और ओबीसी मन
भारत के मूल निवासी मन दोबारा ब्राह्मण मन के गुलाम बने चाहब? नहीं, कतई नहीं। तो चला वामन मिश्राम और सुप्रीम कोर्ट के वकील मान के संगे एकजुट होके अपन आदिवासी पार्टी के जिताब और हमार अधिकार के बचाए के रखे के लिए आंदोलन शुरू करब। जोहार।